अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है फेस मास्क, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा और साथ में जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिस भी, जब आप ऑन कैंपस आ जाएंगे वापस, तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। तो इस लेक्चर को आप लोगों ने डिटेल में सुनना है और उसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन भी भेजनी है। तो मैंने इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि फेस मास्क क्या होता है। इसमें मैंने लिखा है कि आ डिवाइस यूज टू फैसिलिटेट स्पॉन्टेनियस कंप्रोमाइज्ड वेंटिलेशन और टू फिल द FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बिफोर इंटूबेशन और इट इज़ पार्ट ऑफ द रिससिटेटिव इक्विपमेंट्स। बेटा बेसिकली जो आप लोगों ने फेस मास्क, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये फेस मास्क है जो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। और ये भी एक फ़ेस मास्क है, लेकिन इसको हम वेंचुरी मास्क कहते हैं। ठीक है, ये अलग से एक तरह का मास्क है, ये आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है। इसकी पहचान ये है कि ये इसके साथ एक बैंड सा लगा होता है, रबर बैंड ग्रीन कलर का, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। ये इस तरह का ग्रे कलर भी होता है, रेड कलर भी होता है। ये वेंचुरी मास्क है और ये अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ये है फेस मास्क जो एनेस्थीसिया के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक के ऊपर भी इसकी डायग्राम इसी तरह की देखेंगे। और ये जो फेस मास्क है ये यूज़ होते हैं स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग के लिए। स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं कि इस फेस मास्क को ऐसे पेशेंट के माउथ के ऊपर यूं करके ऊपर रख देते हैं और इसमें से जो गैस इंसफ्लेशन मेथड के जरिए ये यानी कि डायरेक्ट पेशेंट के माउथ के ऊपर जाती है और वो ख़ुद से सांस ले रहा होता है, हमें बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। और दूसरी चीज़ होती है FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आप लोगों को पता है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो पेशेंट है उसके लंग्स की एक कैपेसिटी होती है जिसके अंदर वो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर को जो है वो स्टोर कर सकता है। तो इंटूबेशन से पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को फिल करते हैं ताकि इंटूबेशन के दौरान या किसी भी मिसहैप की सूरत में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसकी बॉडी के अंदर कुछ हद तक स्टोर रहे ताकि वो बाद में काम आ सके, रेस्पिरेटरी फेलियर के दौरान जो है वो काम आ सके। तो हम उसको फिल करते हैं और ये रिससिटेटिव इक्विपमेंट्स का पार्ट होता है। रिससिटेटिव इक्विपमेंट्स के अंदर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोगों के पास जो है वो डिफिब्रिलेटर होता है, उसके अलावा जो है ये एम्बो बैग है, ये हमें काम करते हैं। लेरेंजोस्कोप वगैरह भी इसी में आते हैं। ये कार्डिक मॉनिटर भी हमें जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें पेशेंट को रिससिटेट करते हुए। रिससिटेट करने से मुराद है कि जब उसको कार्डिक क्लोजर होता है, पेशेंट जो है वो उसका हार्ट काम करना छोड़ देता है, तो उसको वापस रिस्टोर करते हुए वापस हार्ट को एक्टिव करने के दौरान हम इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा बच्चे, ये कंपोनेंट की अगर बात करें तो कंपोनेंट इसके 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी बॉडी है जो कि जो है वो एयर फिल्ड होती है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो पेट्रियाटिक जो आपके पास ये होता है, तो उसके अंदर जो है वो इसका कफ, इसकी बॉडी के अंदर एक कफ होता है जो कि क्या है, एयर फिल्ड है। ठीक है। और उसके अलावा पेट्रियाटिक जो कफ होता है वो एयर फिल्ड नहीं होता, वो रिलेटिवली जो है वो सिंपल होता है। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आप लोगों के पास जो है वो पूरा एक फेस मास्क है। इसकी ये पोर्शन लेके यहाँ से नीचे तक सारा जो है वो बॉडी है और ये इसका जो है वो क्या है, कफ़ है। कफ़ को यहाँ सिरिंज की मदद से, इसकी मदद से जो है वो हम क्या करते हैं, एयर फिल करते हैं। इसके अंदर जो है वो मेरे अब एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो वरना मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करके दिखाता कि इसके अंदर जो है वो हम सिरिंज भरते हैं। जितनी हम इसके सिरिंज से एयर भरते हैं, जितनी हम जो है वो इसको एयर देंगे, इतना ये इन्फ्लेट होगा। एयर कम करेंगे जी तो ये डिफ्लेट हो जाएगा। ठीक है। तो जो बच्चों का होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी देखी है, रेंडल बैकर जो है वो एक फेस मास्क होता है, ये कंपनी नेम है उसका। उसके अंदर जो है वो ये कफ मौजूद नहीं होता, ये वाला ये कफ उसके अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक क्लैंप होता है टू अटैच द हार्नेस। ये इसके अंदर जो ये रेड कलर का आपको जो नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर जो है क्लैंप है। इस क्लैंप के अंदर के ज़रिए हम क्या करते हैं, हार्नेस वगैरह अटैच करते हैं, मतलब डिफरेंट बैंड वगैरह लगा के इसको, यानी कि ये पेशेंट के माउथ के ऊपर यहाँ पर रखा, इसको अटैच करने के लिए हम यहाँ से एक जो है वो कर सकते हैं, इसको कोई जो है वो बैंड वगैरह लगा के इसके हेड के साथ नीचे अटैच कर देंगे, जिसकी वजह से खुद एयर टाइट हो जाता है। तीसरी चीज़ उसके अंदर होती है
कनेक्टर, ठीक है। और ये कनेक्टर जो होता है वो 22 मिलीमीटर इन साइज़ होता है और मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द रेस्ट ऑफ द डिवाइस। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है वो क्या है, एक होल सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका कनेक्टर है। यहाँ पे हम ब्रीदिंग सर्किट को अटैच करते हैं, ठीक है। किसको अटैच करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलें, ब्रीदिंग सर्किट इस टाइम मुझे मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे जो है वो इसके साथ ब्रीदिंग सर्किट अटैच किया जाता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बेस इधर आ रही है, ये इधर जो है ब्रीदिंग सर्किट को हम अटैच करके इसके साथ एयर की जो इनफ्लो होता है उसको हम ओके करते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे आप अपनी बुक के ऊपर जो एनेस्थीसिया इक्विपमेंट की बुक है उसके अंदर देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के नाम से एक टॉपिक आता है। बेसिकली वो होता कंपोजिशन एंड बेनिफिट्स के मतलब है, मतलब उसके अंदर समझाया आपको ये जाता है कि इसकी ये मिल के किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है और इसका जो है वो उनके बेनिफिट्स क्या हैं और यूज़ क्या है, ठीक है। तो अब मैं जो बेसिक आपको बता रहा हूँ वो इसकी कंपोजिशन एंड बेनिफिट्स बता रहा हूँ और आपको आपकी बुक के ऊपर यही टॉपिक जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के नाम से मिलेगा। तो ये मिलके बना होता है कंपोजिशन मटेरियल। अगर हम इसका देखें तो ये प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का या सिलिकॉन रबर का होता है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है, ठीक है। इसके क्रॉस देखा जा सकता है जो भी चीज़ है। और दूसरा एक सिलिकॉन रबर का होता है। सिलिकॉन रबर वाला जो है वो टोटल ब्लैक होता है। तो इसके बेनिफिट क्या हैं कि ये प्लास्टिक वाला जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ये आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल इसकी क्रॉस चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरा जो सिलिकॉन रबर वाला होता है वो ब्लैक होता है और नो ट्रांसपेरेंट, उसकी क्रॉस किसी चीज़ को आप देख नहीं सकते। इसके ट्रांसपेरेंट होने का बेनिफिट क्या है, टू अलाउ टू सी दी वॉमिटिस। अब ये है कि ये पेशेंट के फेस के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, अगर पेशेंट वॉमिट करता है तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें नज़र आएगा, हम देख सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट वॉमिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम अकॉर्डिंगली जो है वो उसको डील करेंगे। और दूसरा, अगर जो है वो पेशेंट आपका दूसरे ब्लैक वाला अगर सिलिकॉन रबर वाला यूज़ हो रहा है तो हम उसके क्रॉस देख नहीं सकते, उसके अंदर जो है वो हमें पता नहीं चलेगा कि पेशेंट कि किस तरह से जो है वो कोई वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है और सिक्रेशंस वगैरह पड़ी हुई हैं या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये फ्लेवर्ड होते हैं, जैसे जो है कुछ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अंदर आ रहे हैं, और ये जो ब्लैक वाले होते हैं ये पंजेंट स्मेल, रबर की एक जो है गंदी स्मेल होती है। अब पेशेंट को, क्योंकि आपको पता है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो बिज़नेस की तरफ जा रही है, तो वो क्या करते हैं कि इन फेस मास्क की नेचर ऐसे बना देते हैं कि इनके साथ से एक जो है वो स्मेल सी आए, अच्छी खूबसूरत स्मेल आए, ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जो है, ताकि पेशेंट के मुंह के ऊपर रखा जाए तो वो इसकी वजह से इरिटेट ना हो, तंग ना हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हम क्या करते हैं कि अब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो इनके अंदर फ्लेवर इंड्यूस कर रही हैं, लेकिन रबर जो प्लास्टिक रबर वाला होता है, ये इसका सिलिकॉन रबर वाला, तो उसकी अपनी एक जो है वो गंदी सी स्मेल होती है, वो मोस्टली इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ पे आपने इसके देखने कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए। तो पहले मैं आप लोगों को सारे स्टेप बता दूंगा, फिर आप लोगों को प्रैक्टिस करके भी दिखाता हूँ। तो जब भी आप फेस मास्क यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उसको होल्ड करते हैं इन राइट हैंड, ठीक है। यानी अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मैं जितना भी आपको समझाने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरे राइट हैंड के अंदर है। फेस मास्क को कभी भी आप ऐसे लेफ़्ट हैंड के अंदर मोस्टली नहीं पकड़ते, ठीक है जी। और अगर आपने ख़ुद वेंटिलेशन करनी हो तो फिर आप जो है वो उसमें कर लेते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं, मसलन अगर आप साथ में बैग को भी ख़ुद प्रेस कर रहे हैं, एम्बो बैग पे ख़ुद काम कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो लेफ़्ट हैंड के अंदर इसको रखते हैं, वरना आप इसको राइट हैंड के अंदर रखते हैं टू मेक अ फर्म सील, ठीक है जी। और विद माउथ, यानी कि इसकी जो है मुँह के साथ इस मास्क की एक फर्म सील बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसको राइट हैंड में पकड़ते हैं। और अगर आप खुद से वेंटिलेट भी कर रहे हैं पेशेंट को, और फिर आपको इसको जो है लेफ़्ट हैंड के अंदर पकड़ना पड़ेगा। और इसके अंदर आप करते हैं कि चिन लेफ़्ट, हेड टिल्ट विद द लेफ़्ट हैंड इन नॉन सर्वाइकल स्पाइन इंजर्ड पेशेंट, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास जो है वो पेशेंट है, आप इसमें जो है वो थोड़ा सा मुंह को यूँ ऊपर उठाते हैं, हेड को थोड़ा सा यूँ जो है वो डाउन करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं आपको समझा सकूँ।
तो ये चीज़ यूँ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि एयर वे कैविटी जो है वो क्या होती है, क्लियर हो जाती है, ठीक है। और ये आप उस हाथ के साथ करते हैं जिसके अंदर आपके पास जो है वो फेस मास्क ना हो, ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया 2 कंडीशन है, अगर आप बैग को खुद वेंटिलेट कर रहे हैं तो फिर आप करेंगे लेफ़्ट हैंड के साथ फेस मास्क को डील करेंगे, और वरना आप राइट हैंड के साथ इसको डील करेंगे, ठीक है। और हेड को थोड़ा सा यूँ नीचे किया, यानी यूँ टिल्ट, ये यहाँ पे फर्म प्लेस है, टिल्ट हो नहीं रहा, तो यहाँ पे चेन को थोड़ा सा ये क्या करें, लेफ़्ट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ उस पेशेंट के अंदर करेंगे जो सर्वाइको स्पाइन इंजर्ड ना हो, यानी कि ये सर्वाइकल की और स्पाइन की इंजरी, नेक की इंजरी जिसके अंदर ना हो, उसके अंदर आप ऐसा करेंगे। अगर जिस पेशेंट के अंदर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होगी उसके अंदर आप हेड टिल्ट और चेन लिफ्ट वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेस द ब्रॉडर एंड ऑफ द एट माउथ एंड स्मॉलर एंड एट द नोज़, ठीक है। अब देखें यहाँ बच्चों, ये जो है फेस मास्क की जो है वो एक ब्रॉडर एंड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली साइड जो है वो ब्रॉडर एंड है और ये जो है वो नैरो एंड है। अब ये जो है वो चिन वाली साइड है, ये वाली, और इसको आप जो है वो किसके ऊपर रखेंगे, नोज़ के ऊपर रखेंगे, ठीक है। मेक सी एंड वी अरेंजमेंट ऑफ द फिंगर्स होल्ड द मास्क एट द माउथ, ठीक है। अब बेटा ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये, ठीक है। ये आप इस फेस मास्क को ऐसे पकड़ते हैं, ये इस तरह से। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो आप एक मिनट में किसी को कैमरा पकड़ने के लिए बुलाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। हाँ जी बच्चों, तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये आपने इस फेस मास्क को पकड़ना होता है, ये सी बनता है, और ये फिंगर जो हैं वो आपकी क्या बनाती हैं, वी बनाती हैं। ये जो है वो आप इसको इस तरह से होल्ड करते हैं। अब ये है कि ये आप ये यूँ पेशेंट को, ये आप ये जो होता है आपके पास, ये आपका सी, इसने जो है वो आपके माउथ को, फेस को कवर कर लिया। और नीचे यहाँ पे लगाओ वीडियो, ज़रा कैमरा वहाँ पे लगाओ, इस जगह पे, ये देखें, ये आपका हैंड जो है वो यहाँ पे भी वी बन रहा है, यहाँ पे भी वी बन रहा है, यहाँ पे भी, ये फिंगर्स का, ठीक है। ये यहाँ पे इसको कवर करने के यहाँ आप इस तरह से जो है वो मास्क रखते हैं। तो सी एंड वी कन्फिग्रेशन बना के आप पेशेंट के फेस मास्क को ऐसे क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है जी। और तब जो है ये आपके पास एयर यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये नीचे इसकी जो कप है, ये पेशेंट के मुंह के साथ ये यहाँ बिल्कुल टाइट हो जाता है। ये इस साइड से लगा हुआ है, ये देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाता है जी, टाइट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो कंप्लीट एयर मिलती है। यहाँ से जितनी भी एयर जाएगी वो डायरेक्ट इसके यहाँ से लीकेज नहीं होगा और डायरेक्ट पेशेंट के माउथ के अंदर जाएगी। थैंक यू ऐसा। अच्छा जी, तो उसके बाद अब इसमें के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड हैं, एक्सेसिव प्रेशर, यानी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि 3 मेजर किस्म की प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। एक्सेसिव प्रेशर, उसके बाद एयर फील्ड सील प्रॉब्लम, और उसके बाद जो है आइज़ ट्रॉमा जो है वो मोस्टली होता है। अब देखें यहाँ पे आपने ये मास्क जो है वो यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब अगर आप इसको सही यहाँ पे ज़ोर से दबा के रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरे रीजन के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। तो आपको पता है यहाँ पे फेशियल नर्व भी है और उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व भी है। और अगर आप इसको जो है ज़्यादा देर तक ऐसे दबा के रखेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्राइजेमिनल नर्व और फेशियल नर्व की इंजरी हो जाएगी, और वो इरिवर्सिबल इंजरी होती है। और वो जिस एरिया को इनर्वेट कर रही है तब उसकी मूवमेंट और सेंसेशन जो है क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको एक यहाँ पे एक जेंटल प्लेसमेंट रखनी है। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करके ऐसे नहीं रखना, बल्कि एक जो है वो जेंटल सी प्लेसमेंट जो है यहाँ पे आप रखेंगे। लेकिन साथ में इंश्योर ये करना है कि यहाँ से जो एयर है वो लीक ना हो, वो प्रॉपरली जो है वो साइडों से लीक ना होती रहे, वो पेशेंट को जितनी आप एयर दे रहे हैं उतनी जाए, ठीक है। दूसरी क्या होता है कि एयर फेल्ड सील प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप इसको प्रॉपरली अगर होल्ड ना कर पाएँ तो एयर जितनी भी जा रही होगी वो साइडों से लीक होती जाएगी और पेशेंट को वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो कम मिलेगा। तीसरा जो मेजर इशू आप करते हैं, और हाँ दूसरे ये जो दूसरे वाला आपको प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना कि ये सील सही तरह से नहीं हो रहा, ये मोस्टली क्या होता है कि एक मिनट में एक सिचुएशन और बना के आपको दिखाता हूँ। सिचुएशन ये होती है कि पेशेंट के नोज़ के अंदर जो है ना एनजी पड़ी होती है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़ी होती है। तो उस नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की वजह से यहाँ पे ये प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पा रहा था, या फिर पेशेंट का माउथ जो है वो उसका साइज स्ट्रक्चर एनाटमी वगैरह डिस्टर्ब हुई होती है, उसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम सामने आता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि ये प्रॉपरली यहाँ पर सील रहे, ठीक है। तीसरी चीज़ आप क्या करते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो इसका एंड आ रहा है ये बिल्कुल आइज़ के करीब आ रहा है, ठीक है।
तो आप इसको बहुत ज़्यादा अगर प्रेस करके रखेंगे तो आइज़ का ट्रामा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम जो है वो आपके पास यहाँ पे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों ये जो फेस मास्क आते हैं ये डिफरेंट साइज़ के आते हैं और ये 0 to 6 जो है वो इनकी साइज़ अवेलेबल होते हैं। जो 0 साइज़ का फेस मास्क होता है वो हम न्यूनेट के लिए यूज़ करते हैं, जो मतलब न्यू बॉर्न होता है, अभी अभी पैदा हुआ और 1 मंथ तक जो है उसको हम न्यूनेट ही का ही नाम देते हैं। दूसरा जो है वो जो 1 है वो आप यूज़ करते हैं इन्फेंट के लिए, जो 1 to 2 मंथ का की एज का होता है, ठीक है। 2 साइज़ का जो यानी कि 2 नंबर वाला जो फेस मास्क होगा वो आप यूज़ करेंगे लेस दैन 1 ईयर चाइल्ड के लिए, पीडियाट्रिक वो होता है, 1 साल से कम बच्चे के लिए उसको यूज़ करते हैं। 3 वाला जो होता है वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, स्मॉल अडल्ट या स्मॉल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और 4 वाला आप यूज़ करते हैं मीडियम अडल्ट के लिए, यानी कि लेस दैन 17 ईयर जो होंगे उनके लिए। और उसके बाद जो है 5 वाला जो होता है वो आप मोर देन जो है वो 17 to 20 आप उनके लिए लार्ज अडल्ट के अंदर वो आते हैं, यानी कि 5 वाला आप लार्ज अडल्ट के अंदर यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो है 6 वाला आप एक्स्ट्रा लार्ज अडल्ट जिनके अंदर फेस जो है वो बहुत बड़ा होगा उनके अंदर आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 6 नंबर का है, ठीक है। 6 नहीं, ये 5 नंबर का है, 6 वाला इससे भी जो थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह से जो है वो आप फेस मास्क को कैटेगराइज करते हैं, बॉडी के लिए चूज़ भी करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। इसकी आप लोग मुझे प्रेजेंटेशन भेजेंगे और वीडियो रिकॉर्ड करके प्रेजेंटेशन भेजेंगे। अल्लाह हाफिज़।